आज चलिए लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना आपको सुनाती हूँ। बहुत अच्छी लगेगी आपको सुनकर, और ये सच्ची घटना है। तब एक सेठ था, उसे बहुत दिनों से मन था कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, भगवान की सेवा करूं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सेवा कैसे करे ठाकुर जी का। तो वो मिलने एक संत से गया। तो संत ने उसे बताया कि ठीक है, आप भक्ति करना चाहते हो, भगवान की सेवा करना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है। भगवान का ये भक्ति करके आपको आनंद मिलेगा। तो आप ऐसा करो कि घर में एक लड्डू गोपाल ले जाओ, क्योंकि लड्डू गोपाल जीवित हैं, साक्षात हैं। उनका सेवा करके आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत तृप्त होगा आपका आत्मा। तो सेठ ने देखा कि सही बात बोल रहे हैं, सोचा कि संत सही बात बोल रहे हैं। उन्होंने बाजार जाके एक लड्डू गोपाल ले आए और अपने घर को आ गए। घर में आके पत्नी से कहा, अरे भगवान सुनती हो, देखो ना कौन आया है हमारे घर, मेहमान, जल्दी आओ जल्दी आओ। सेठ चिल्ला रहे थे, जल्दी आओ, हमारे घर एक मेहमान आए हैं। सेठानी आई तो देखा हाथों में एक पीतल की मूर्ति है। तो उसने कहा, ये क्या लिए आए हो? तो सेठ ने कहा, अरे ये हमारे बच्चे हैं, इनको मैं लाया हूँ। ये लड्डू गोपाल हैं, ये जीवित है, साक्षात हैं। इसकी सेवा से परम आनंद मिलेगा हमें, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसकी सेवा करो। सेठानी मन ही मन क्रोधित हो रही थी कि इतना काम था और एक और भी काम ये कर लिया है, कैसे मैं अब इतना काम करूँगी। मन ही मन क्रोधित हुई, पर करे क्या, सेठ ने लिया आया है लड्डू गोपाल खरीद के, तो उन्हें तो सेवा करना ही था। फिर सेठ जी सुबह उठे, स्नान इत्यादि करके लड्डू जी को लाए, लड्डू जी को स्नान करवाए, नए वस्त्र पहनाए, फिर भगवान को आमंत्रण दिए और उनको स्थापित किया। भोग प्रसाद देने के बाद उन्होंने कहा कि सुनती हो, ये यहीं लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, इनकी देखभाल तुम करना, मैं जा रहा हूँ काम को। सेठानी ने कहा उखड़े मन से कि ठीक है, देखूँगी मैं। हाँ, सेठ जी चले गए अपने। तो फिर सेठानी ने अपना काम किया, जैसे तैसे करती थी। उसके बाद ऐसे से दिन बीता। एक दिन सेठ को जाना पड़ा 7 दिनों के लिए बाहर कहीं। तो सेठ जी ने कहा सेठानी के, सुनती हो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ व्यापार के लिए, तुम लड्डू जी को देखभाल करना, अच्छे से करना। ये हमारा लल्ला है, ये साक्षात है, ये सचमुच है, इनमें प्राण है। इनकी देखभाल हमेशा करना, समय से इनको भोग लगाना, समय से इनको स्नान करा देना। सेठानी ने कहा, हाँ, मैं करवा दूँगी, तुम जाओ। तो सेठ चले गए। घर में भी बहुत काम काज के लोग थे, सब करते थे। सेठानी अब अपने मन से उठती, अपने मन से पूजा करती, अपने मन से खाती, बेमन से करती, सब कुछ जो भी करती बेमन से। लड्डू जी को नहाई, भोग लगाई, वस्त्र पहनाई, मगर सब बेमन से कर रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा क्रोधित हो गई कि ये मेरे माथे पे बोझ है, ये कहाँ साक्षात है, कहाँ जीवित है। ये पीतल के मूर्ति को जीवित कहते हैं। उन्होंने वो लड्डू गोपाल को उठाया, उनकी पत्नी ने, और जाकर अपने बागीचे में मट्टी के अंदर दबा दिया। क्रोधित होने के बाद वो बागीचे में लड्डू गोपाल को ले गई और मट्टी के अंदर दाब दिया लड्डू गोपाल जी को, और दाब के चली आई और सोच रही है कि क्या बहाना बनाए, सेठ को आने को है, अब क्या बहाना बनाए। फिर सेठ आए तो उसने कहा, सेठ जी जैसे ही आए ढुके तो लड्डू गोपाल जहाँ विराजमान थे वहाँ गए सेठ जी देखने कि लड्डू गोपाल जी नहीं दिखे, तो बड़ा हड़बड़ा गए, बड़ा चिंतित हुए कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है। तो सेठानी आई, बोली कि चले गए, आप तो कहते थे जीवित है ना, जीवित थे, साक्षात हैं, तो लगता है कहीं चले गए हमसे रूठ कर। अब सेठ बड़ा दुखी रहते कि कैसे चले गए, क्यों रूठ गए। बहुत दुखी, बहुत चिंतित हो रहे थे, सब जगह खोजा, सब घर में खोजा, सब जगह खोजा, लड्डू गोपाल जी नहीं मिले। तो बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने एक कोना पकड़ लिया बड़ा दुखी होते हुए, और कोने में हमेशा चुपचाप बैठे सोचते रहते थे। इसी तरह दिन बीतते चला गया। सेठानी ने एक दिन
सेठानी के घर एक माली खुदाई कर रहा था बागीचे में। तो बागीचे में खोदते खोदते एक जगह उन्हें लड्डू गोपाल जी मिले। तो वो तो बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे हमारे बागान में भगवान आ गए हैं, साक्षात भगवान निकले हैं। बहुत प्रसन्न हो के दौड़े दौड़े सेठानी के पास आए कि से देखिए मालकिन, देखिए देखिए हमें ना भगवान हमें मिले हैं, मट्टी के अंदर से भगवान प्रकटित ये हुए हैं, निकले हैं। तो सेठानी ने गुस्से में, हाँ प्रकट हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, माटी का मूर्ति, ये पीतल का मूर्ति है, तुम लोग ज़्यादा ये करते हो, बहुत ये बोलने लगी। और माली को कहा कि तुम सुनो, तुम बिना बोले काम करते हो, मुझसे बिना पूछे कोई भी काम करते हो, इसलिए मैं तुमको अब नहीं रखूँगी, तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ यहाँ से। डांट के उस माली को निकाल दिया। माली जाने लगा तो फिर पीछे से आवाज़ दी, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, इसलिए जो निकाले हो तो मट्टी से मूर्ति को भी पीछे से आवाज़ देने लगी, अरे सुनो सुनो, जो मट्टी से निकाले हो ना मूर्ति, लेके इसे भी जाओ यहाँ से। और उसको मूर्ति दे के वहाँ से मूर्ति लिया से माली लड्डू गोपाल जी को देखते हैं, लड्डू गोपाल जी माली को देखते, बड़ी बड़ी आँखों से बड़ी बड़ी आँखें लड्डू जी की, जैसे हंसता हुआ चेहरा, कि बड़े पसंद है कि वो माली के साथ जा रहे हैं। मालिक तो बहुत भावुक हो गया देख के लड्डू जी को। उन्होंने हाथों में लिया लड्डू जी को और चल दिए अपने घर। अपने घर गए तो अपने जो पत्नी को बुलाया कि सुनती हो भगवान, देखो मैं क्या लाया हूँ, मैं हमारे घर एक नया मेहमान आए हैं। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, बड़ी प्रसन्न थी। तो माली के बच्चे नहीं थे, तो उसी के रूप में माली ने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, इसको बच्चे जैसा सेवा करना और रखना। तो उसकी पत्नी, माली की पत्नी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था। उसने लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से करती, भोजन करवाती, वस्त्र पहनाती। तो माली ने कहा कि ये इतनी बड़ी खुशखबरी तो है, मगर एक दुख की भी बात है कि मेरी नौकरी चले गई है, अब हम कहाँ से लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। तो पत्नी ने समझाया कि कोई बात नहीं, जिस तरह भगवान जी आए हैं हमारे घर, उसी तरह भगवान जी अपना सेवा कराने के लिए भगवान जी ही सब जुटाएंगे या जो भी हो करेंगे। तो माली सोचा कि सही बोल रही है, अपना वो आए हैं तो खुद ही सब कुछ करेंगे। माली लेके चला गया लड्डू गोपाल को नहलाने के लिए, और जो मट्टी लगी हुई थी लड्डू जी के शरीर पे, मट्टी को निकाल के रखा, एक बाटी में, मैंने एक कटोरे में निकाल के मट्टी को रखा। लड्डू जी को साफ़ सुथरा करके वस्त्र पहनाया, भोग लगाया। तो फिर माली के कटोरे में जो मट्टी पड़ी हुई थी, पत्नी ने देखा तो कहा कि सुनते हो, इस मट्टी का क्या करना, अब तो बताओ। तो माली ने कहा कि बगीचे में डाल दो, और क्या करना है इसका, बगीचे में ही डाल दो। जाके माली की पत्नी ने बगीचे में माटी को डाल दिया। अब माली इधर उधर करके थोड़ा बहुत पैसा कमाता, मजदूरी करके उसी तरह ठाकुर जी को देखता, भोग लगाता, वस्त्र पहनाते, अच्छे अच्छे दोनों बातें करते हमेशा बैठ के। बहुत अच्छा लगता था उनके साथ बात करके, लड्डू जी के साथ दोनों प्रसन्न रहने लगे। तीनों घर में सुख शांति बहुत आ गई। और अब क्या हुआ कि एक आदमी गुजर रहा था वहाँ से, तो बगीचे में पौधा जहाँ मट्टी फेंकी गई थी वहाँ पौधा हो गया था, और पौधे से ना एक बहुत सुंदर बहुत कीमती फूल निकल गया। तो उस आदमी ने कहा कि अरे ये किसका बगीचा है। तो माली ने निकल के कहा, क्यों, क्या हुआ, ये तो मेरे ही बगीचा है। तो उस आदमी ने कहा कि ये फूल बहुत कीमती है, यहाँ कहाँ से आया ये फूल, तुम्हें मालूम नहीं है। तो माली ने कहा नहीं। तो उस आदमी ने कहा, जाओ बाज़ार में लेकर जाओ, इसकी कीमत देखना बहुत ज़्यादा है, इसकी कीमत, ये जल्दी पाया नहीं जाता, ये फूल कैसे तुम्हारे घर में ये आया। माली उस फूल को लेकर बाज़ार में गया, सही में बहुत कीमत उस फूल को मिली। उसके बीज में जितने भी हुए, माली पूरे बागीचा में बीज लगा दिया, अब फूल बहुत होने लगा। माली का फूलों का बगीचा हो गया और फूलों का ही व्यापार करने लगा। धीरे धीरे करके बहुत धनवान बन गया, बहुत सुंदर उसकी घर बन गई। पति पत्नी और लड्डू गोपाल बड़े पसंद से रहते थे, बड़ा अच्छा जीवन बीत रहा था सुख शांति से। अब एक दिन की बात है कि उसके दरवाजे पे एक भिखारन आई भीख मांगने के लिए।
तो माली ने कहा अपनी पत्नी से कि सुन रही हो, एक भिखारन आई है। कुछ घर के बाहर एक भिखारन आई हुई थी। तो माली ने गया, देखा तो अरे ये तो बहुत जाना पहचाना चेहरा लग रहा। मन ही मन ही सोच रहा था कि ये तो बहुत जाना पहचाना चेहरा है, कौन हो सकता है। फिर उसे कुछ याद आया। तो उसने जो भिखारन थी वो देखा, बोला अरे तुम इतने अमीर कैसे बन गए। तो उसने कहा, वो मालकिन थी जहाँ काम करता था माली पहले, वही मालकिन जो लड्डू गोपाल को दबाई थी मट्टी में, वही मालकिन थी, भिखारी बन गई थी। तो उसने कहा कि जिस दिन से तुमको मैंने लड्डू गोपाल देकर वहाँ से विदा किया, उसी दिन से मेरी ये हालत हो गई है कि खाने खाने को मैं तरस गई हूँ। और तुम्हारे सेठ जी तो है नहीं, वो लड्डू गोपाल के बिछड़ने के कारण उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो कहीं चले गए। तो माली ने कहा कि उस दिन से मेरे भी परिस्थिति बदल गई। उस दिन के बाद ही मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, मेरा बच्चा है, मेरा सुख शांति है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये सुनकर मालकिन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, आंसू इतने गिर रहे थे, शरीर थर थर काँप रहा था सुनकर। फिर पति पत्नी दोनों उसको अंदर लाए, खाना दिया, सब कुछ दिया और बोला कि आप आराम से यहाँ रहिए मालकिन। तो लड्डू गोपाल का सेवा जो करते हैं, सही में वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं कि उनको लड्डू गोपाल की कृपा उन पर प्राप्त होती है। और हम सेवा करने वाले कौन हैं? लड्डू गोपाल जिसके पास आना चाहते हैं उसी के पास जाते हैं। सेवा उनको जिनसे लेना है उन्हीं से सेवा लेते हैं। तो ऐसे बहुत से कहानी हुए हैं सच्ची। मेरे लड्डू गोपाल मैं भी रखती हूँ, उनके बहुत से चमत्कार हैं, नटखट हैं। तो कभी इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो सही में वो जीवित हैं, साक्षात हैं। और जो रखते हैं लड्डू गोपाल उनके, वो तो जानते ही होंगे कि उनकी कितनी कहानियाँ होती है। हर किसी के पास होगी, ऐसा नहीं कि मेरे पास हैं तो मुझे ही दिखते हैं। जो रखते हैं उनको लड्डू गोपाल दिखते हैं। तो लड्डू गोपाल का सेवा करना कोई खेला बात नहीं है। बहुत किस्मत वाला होते हैं जो इनकी सेवा करते हैं। तो बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।